लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जमकर फटकार लगाई है। सोचिए, लगातार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक, टीवी के चैनलों से लेकर तमाम हेडलाइन तक वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रवाद पर सवाल उठाया जा रहा है, लोगों से राष्ट्र की परिभाषा मांगी जा रही है और सोचिए, बार बार हर एक तीसरे व्यक्ति से वंदे मातरम बुलवाने और गवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करेगी, स्कूलों की व्यवस्था पर बात नहीं करेगी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करेगी। लेकिन इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक अन्य पार्टियों को भी कहा है कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को हाईलाइट न किया जाए, क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो ही रहा है कि जब जब मुद्दों की बात हो, इस देश में हिंदू मुसलमान करो, जात की लड़ाई लड़वा दो। और आप सोचिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी अब धर्म की राजनीति पर कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होती हुई दिखाई दे रही है। देश भर में छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के द्वारा जो जर्जर हालत है स्कूलों की, उसको सुधारने के बजाय सोचिए, वंदे मातरम पर सबसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और सर्टिफिकेट दिया भी जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद नहीं पता है कि धर्म की राजनीति से वो खुद बैकफुट पर आ गई है और अब लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर भटकाने का काम कर रही है। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगातार फटकार लगाने के साथ साथ एक बड़ी बात भी कही है कि जिन छात्रों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी चाहिए, जिन बच्चों को खेल कूद करने की उम्र में अच्छे अच्छे गेम्स की तरफ स्किल्स को सुधारने की जरूरत है, वो बच्चे इस देश के भ्रष्टाचारी सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन बच्चों को अपने बचपन को जीना चाहिए, वो बच्चे सड़कों पर आकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोचिए, बहुजन समाज के नेताओं की जहां जहां सरकार है, उन्होंने कभी भी भावनात्मक रूप से राजनीति को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने परोसा नहीं। खासकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, उन्होंने लगातार राजनीति को उन तमाम जरूरी मुद्दों पर रखा जो बेसिक जनता की जरूरतें हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो उनके फंडामेंटल राइट्स की बात हो, चाहे सड़क से लेके सदन तक की सुविधाएं जो हैं वो जनता तक कैसे पहुंचानी, इन तमाम मुद्दों पर राजनीति बहुजन समाज पार्टी की रही है। लेकिन सोचिए, भावनात्मक राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। अब राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रही है भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जो मंदिर के चंदे चोरी पर चुपचाप रहती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आए दिन प्रभु राम का, बजरंगबली का अपमान करती है, वो भारतीय जनता पार्टी जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी गाड़ी के आगे बजरंगबली से नाच करवाने का काम करते हैं। अब सोचिए, वो राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सबसे वंदे मातरम बुलवाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है कि अगर हम ऐसे मुद्दों को हाईलाइट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फ्लॉप हो जाएंगे और राजनीति से दरकिनार होना पड़ेगा। इसलिए देश को कैसे डाइवर्ट करना है मुद्दों से, ये बीजेपी को और इस देश की जातिवादी मीडिया को अच्छे से आता है। आदरणीय बहन जी, वंदे मातरम पर राजनीति करने पर बीजेपी को कड़ी फटकार लगाई है। मायावती ने कहा, केंद्र सत्ता बदलने पर राजनीतिक दल अपने फायदे के अनुसार नियम, कायदे, कानून बनाता है। वंदे मातरम के बहाने सत्ता पक्ष अपनी कमियों को जनता के ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि देश में सबसे जरूरी मुद्दा है बेरोजगारी। जेन जी की मांग भी महत्वपूर्ण है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में सत्ता में जब बहुजन समाज पार्टी थी तो उसने कभी भावनात्मक राजनीति नहीं की, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य पार्टियां भुनाने का काम कर रही हैं। सोचिए, वंदे मातरम गाने को गाया जाए, इसको लेकर बीजेपी और तमाम बीजेपी पार्टी के सपोर्टर, पत्रकार जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन स्कूलों की व्यवस्था जर्जर है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। देश में वंदे मातरम गायन को पूरा गाना है, शुरू से 2 छंद पैरा गाना है या नहीं गाना है, इसको लेकर जो समय देश में राजनीतिक पार्टियों में चल रहा है ये ठीक नहीं। इस मामले में हमारी पार्टी का यही कहना है कि वंदे मातरम गायन को लेकर अभी हाल में संसद में जो कानून पास किया गया है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है।
क्योंकि ये केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ फायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब करती रहती हैं, अर्थात ये एक दूसरे के बने कानूनों को बदलती रहती हैं। जबकि इस समय देश में जनहित के मुद्दे, खासकर बेरोजगारी, युवाओं का, छात्र छात्रों का, जेनजी व स्कूल बच्चे बच्ची, खासकर अल्फा जनरेशन, इस समय देश के कुछ भागों में भयंकर आई बाढ़ से हो रही जान माल की हानि आदि के अनेकों अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपसे कहा जा रहा है कि आप वंदे मातरम गाओ। सोचिए, ये है बीजेपी का मैनिफेस्टो कि जब जब आप जनता अपनी तकलीफों को बयां करेगी तो इस देश में आपको किस तरीके से मुद्दे से भटकाने का काम किया जाएगा, ये बीजेपी को अच्छे से पता है। और वहीं यहाँ देश की राजधानी में आरक्षण हटाओ को लेकर सबसे बड़ा जर्नल कैटेगरी के लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। सोचिए, देश की राजधानी में पहले तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी, और सोचिए एक भी उसमें से कोई छात्र नहीं था जो आरक्षण को सीधा तरीके से डिफाइन कर पाए, जो बता पाए कि आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए। सोचिए, वही लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, ये वही लोग हैं जो पेट्रियार्की को बढ़ावा देते हैं, ये वही लोग हैं जिनको सामंतवाद, मनुवाद और इसके साथ साथ तमाम कोई भी वाद विवाद को खड़ा और जिंदा रखे ना है। और लेकिन इसको लेकर कोई भी टीवी अखबार जो है सवाल पूछने का काम नहीं करेगा कि ईडब्ल्यूएस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हो, जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम क्यों नहीं करते हो। सोचिए, कल ही की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की एमएलए जो कि पासी समाज से आती है, उन्हें मंदिर में पूजा नहीं करने दी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दी जाती है क्योंकि वो यूजीसी की गाइडलाइन को कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। सोचिए, उन्हें तेली तमोली तक कह दिया जाता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को कह दिया जाता है कि मोहन यादव जाएगा जाकर भैंस चराएगा। इसके साथ साथ सरेआम अखिलेश यादव को गाली दी जाती है। आए दिन लगातार बहुजन नेताओं को अनाप शनाप बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये तमाम डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आरक्षण सबको दिखाई देगा। आरक्षण विरोधी लोग अपनी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे। जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान लड़कियों के साथ अभद्रता की गई। लड़कियां कह रही हैं कि मैं ठाकुर हूँ, ठकुराइन हूँ, राजपूतानी हूँ। बहन, तुम्हें छेड़ने वाले पलटकर चांटा क्यों नहीं मारा गया। सोचिए, राजपूत समाज की बहन बेटियां इस प्रोटेस्ट में आई थी, लेकिन उनके साथ बदसलूकी इसलिए हुई कि उन्होंने आरक्षण विरोधी नारे नहीं लगाए। सोचिए, उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए, भवानी के नाम के नारे लगाए। लेकिन सोचिए, कुछ लोगों को अपने समाज की बहन बेटियां इसलिए बर्दाश्त नहीं हो पाती हैं कि वो समानता चाहती हैं, वो इक्वालिटी चाहती हैं। वो इस देश में ये जान चुकी हैं कि किसने किसके साथ बुरा किया है। वही चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो राजस्थान के दौरे पर हैं। जिस तरीके से पीड़ित परिवार से प्रशासन ने नहीं मिलने दिया, इसके खिलाफ उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया है। और जनता का जो हुजूम है वो लगातार आप देख सकते हैं। इन तमाम तस्वीरों को देखते जाइए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद राजस्थान पहुंचे और विधानसभा का घेराव किया। जयपुर में विधानसभा घेराव करने के लिए चंद्रशेखर आजाद अपनी टीम के साथ पहुंचे। सोचिए किस तरीके से डाकवास के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाने के लिए, जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो चंद्रशेखर आजाद लगातार जमीन पर उतर चुके हैं। लेकिन सोचिए हालात दलित, पिछड़े, आदिवासियों के कितने बदतर हैं। और राजनीति हो रही है वंदे मातरम गाया जाएगा और नहीं गाया जाएगा। अगर यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं से पूछा जाए तो असल में वो खुद भी नहीं गा पाएंगे। सोचिए, धर्म का जिन्होंने मजाक बना दिया वो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सोचिए, देश की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि मोदी का मंदिर बनेगा। जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर जिंदा हो, उस देश में मोदी का मंदिर बनाने की बात की जा रही है। उसके लिए बिहार सरकार से अपील की जा रही है कि अलग से करोड़ों का बजट पेश किया जाए, अलग से जमीन दी जाए। लेकिन इस देश में क्या किसी अंधभक्त ने ये हिम्मत दिखाई है कि इस देश में गरीब बच्चों को शिक्षा मिले? और सोचिए, भैंस के तबेलों में स्कूल चलाया जा रहा है, सवाल उठाने वालों पर हमला किया जा रहा है। इन तमाम सवालों को अगर पूछने का जो साहस दिखाएगा उसको जातिवादी बता दिया जाएगा, खालिस्तानी बता दिया जाएगा, पाकिस्तानी बता दिया जाएगा, उसका कनेक्शन पता नहीं कहां कहां से जोड़ दिया जाएगा, दहशतगर्द बता दिया जाएगा। लेकिन असल मुद्दों पर ना तो इस देश का जातिवादी मीडिया सवाल पूछना चाहता है और ना ही इस देश के सत्ताधारी लोग सवाल का जवाब देना चाहते। फिलहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद के इन तमाम एक्शन के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।